सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल महर्षि दयानंद ने व्याकरण शास्त्र का और पूर्व मीमांसा का उदाहरण देकर के बताया था शब्दों की नित्यता को, और शब्दों की नित्यता के साथ ही वेदों की नित्यता को वो बतलाना चाहते हैं, ज्ञापित करना चाहते हैं। तो ये पूर्व मीमांसा का सूत्र था, नित्यस्तुषाद दर्शनस्य परार्थत्वात्। और व्याकरण का प्रमाण क्या था? श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित। ये जो शब्द है प्रयोगेण अभिज्वलित, आकाश देश है शब्द। और दूसरा प्रमाण था व्याकरण का सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिने। ये दो प्रमाण, ये जो है सर्वे सर्व पदादेशा ये तो महर्षि पतंजलि का है, और श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य ये पाणिनि ऋषि का है। तो दो तो व्याकरण के ऋषियों के प्रमाण देकर के बताया शब्दों के नित्यत्व को, और तीसरा जैमिनी ऋषि के पूर्व मीमांसा ग्रंथ से नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वा। तो तीनों प्रमाण आपको याद होने चाहिए। आपसे यदि शब्दों का नित्यत्व पूछा जाए तो आपको ये तीनों प्रमाण दे करके सिद्ध करना है। फिर अगला प्रमाण चौथा दे रहे हैं, अन्यच्च वैशेषिक सूत्रकारः। और कणाद ऋषि का भी, कणाद मुनि का भी वैशेषिक सूत्रकार का भी वचन है जो वेदों के या शब्द के नित्यत्व को ज्ञापित करता है। तो प्रमाण क्या है बोल लीजिए। ये तो तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। तो वहां पर सूत्र आया है ना, ये तीसरा सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? अथ धर्मम व्याख्यास्याम। दूसरा क्या है? या तो अभ्युदय, या तो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्म। फिर तीसरा ये है तद्वचनाद आम्नायस्य। तो कह रहे हैं ये जो वहां पर जो तद्वचन है, तो तद्वचन का मतलब है आम्नायस्य, वेद का प्रमाण होने से। वो जो वचन है, जो मीमांसा में जो वचन कहे हैं उसमें वेद का प्रमाण होने से। वेद का प्रमाण होने से मतलब वेद नित्य है, वेद नित्य है तो वेद का वचन भी नित्य है। तो अस्य अयम अर्थ है, इस सूत्र का अर्थ यह है तद्वचनात् तयो धर्मम ईश्वर्यो वचनात् धर्मस्य एव कर्तव्यतया प्रतिपादनात् ईश्वरेण एव उक्तत्वात् आम्नायस्य। आम्नायस्य मतलब वेद चतुष्टस्य। आम्नाय मतलब वेद, तो आम्नायस्य वेद चतुष्टस्य प्रामाण्यम सर्वै नित्यत्वेन स्वीकार्यम। तो ये जो सूत्र है तद्वचनात् आम्नायस्य, तो वो ऊपर वाले सूत्र के लिए कह रहा है, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म। उससे पहले
ये तो धर्म का विशेष लक्षण हो गया। उससे पहले धर्म क्या है वो पूरा पूर्व मीमांसा में कह दिया है। तो जब 6 दर्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसको पढ़ना चाहिए? पूर्व मीमांसा को। पहला नंबर उसका आता है। दूसरे नंबर पे आता है फिर वैशेषिक, तो वहां विशेष लक्षण कर दिया धर्म का। तीसरे नंबर पे फिर आता है न्याय दर्शन। चौथे पे आता है फिर योग दर्शन, और पांचवें पे आता है सांख्य दर्शन, और सबसे लास्ट में वेदांत दर्शन। ये क्रम है दर्शनों को पढ़ने का। तो कह रहे हैं यहाँ पर वो जो मीमांसा में जो वचन कहे थे वेद के बारे में, तो वो सब क्या है? उसको वेद वचन ही मानना चाहिए। तद्वचनात् तद्वचनात् तयो धर्मेश्वरयो हो। वो जो धर्म के बारे में बताया ना, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म, तो कह रहे हैं ये वचन किसका है? ये ईश्वर का ही है। तद्वचनात् तयो धर्म ईश्वर वचनात्, ये धर्म जो कहा जा रहा है ये क्या है? ईश्वर का ही वचन होने से धर्मस्य एव कर्तव्यतया, धर्म की ही कर्तव्यता से, प्रतिपादनात्, उसका प्रतिपादन होने के कारण, ईश्वरेण एव उक्तत्वात्, ईश्वर के द्वारा ही कहा गया है। ये जो ऋषि कह रहे हैं ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म है, ये वचन वास्तव में किसका है? वेद का ही है। और वेद किसके द्वारा उक्त है? ईश्वर के द्वारा। तो एक तरह से ये ईश्वर का ही वचन है। ईश्वरेण एव उक्तत्वात् आम्नायस्य वेद चतुष्टस्य प्रामाण्यम। आम्नायस्य प्रामाण्यम जो कहा, तो इसका मतलब है ये वेद का ही प्रामाण्य है, वेद चतुष्टय का ही प्रामाण्य है ये। तो सर्वै नित्यत्वेन स्वीकार्यम, इसलिए सबके द्वारा नित्य होने के कारण इसको नित्य रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। धर्म का ये लक्षण नित्य रूप में स्वीकार करना चाहिए। धर्म क्या है? जिससे दोनों प्रकार की उन्नति हो व्यक्ति को। तो हमारा शरीर और शरीर से संबंधित जो भी ऐश्वर्य है वो भी हमारे पास होना चाहिए, ये भी धर्म है। और शरीर से अतिरिक्त शरीर को साधन बना करके जिससे आत्मा का उत्कर्ष हो, निश्रेयस, अपवर्ग, वो उन्नति भी हमारी प्रतिदिन होनी चाहिए। ये धर्म है। हमें धार्मिक बनना है तो हमें प्रतिदिन दोनों प्रकार की उन्नति करनी है। तो स्थूल रूप से आज किसी व्यक्ति के पास इतना ज्ञान है, मानो एक उसको 20 सूत्र याद है, तो कल उसको 30 सूत्र याद होने चाहिए। आज किसी के पास 100 रुपए हैं तो कल उसके पास 150 रुपए होने चाहिए। इतना उसको पुरुषार्थ करना चाहिए, कुछ तो रोजाना थोड़ा उसको बढ़ाना चाहिए। आज किसी के पास 5 किलो वजन उठाने की शक्ति है तो कल कम से कम उसको 5.25 किलो उठाने की शक्ति हासिल करनी चाहिए। तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए उसको। तो अपने सब प्रकार के बलों को बढ़ाना। आज वो कुछ 5 लोगों की सेवा शुश्रूषा कर सकता है, सहायता कर सकता है, तो उसको अपना बल इतना बढ़ाना चाहिए कि कल वो 7, 8, 9 लोगों की सेवा कर सके। तो ये सारा धर्म में ही आता है। पतंजलि के पास पहले 10 लोगों की सेवा करने की सामर्थ्य थी, स्वामी जी और अजय जी के पास। उस सामर्थ्य को बढ़ा के फिर उन्होंने 15 लोगों की सेवा की, फिर 20 की 25 की, ऐसे उसको बढ़ाते गए ना। और अभी भी बढ़ाते रहना चाहिए। और वो बढ़ाते हुए कुछ नहीं चाहना, कर्तव्य भाव से, धर्म के भाव से उसको करना, तो फिर उससे टेंशन नहीं आती है। नहीं तो व्यक्ति फिर बर्डन ले लेता है, कितना करना है। तो सामर्थ्य को रोज बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ाना है? कर्तव्य कर्म से बढ़ाना है, धीरे धीरे नहीं, निर्लिप्त होकर के बढ़ाना है। बढ़ाना तो पूरी ताकत से है, पूरी स्पीड से है, लेकिन निर्लिप्त होके। तो ये धर्म है हमारा, इसलिए करना चाहिए। और केवल उसी में ही लगे रहे पूरे दिन, बाहर के साधन बढ़ाने में, शरीर को बलिष्ठ बनाने में, शरीर को सुंदर बनाने में, शरीर को आराम देने में, उसी में लगे रहे और आत्मा तड़फती रही बेचारी। तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया तो भी फिर ये धर्म अधूरा है, तो फिर तो रोना पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए भी करना चाहिए। तो अब उसके लिए करें तो टाइम कम पड़ जाएगा, टाइम तो उतना ही है ना। तो उसको संसार के साधनों को बढ़ाने में लगाएं
कि आत्मा के उत्कर्ष के लिए लगाएं, करें क्या? हम तो चाहते हैं कि 4-6 घंटा ध्यान में बैठा करें, टाइम तो नहीं है इतना। जब तक बैठते हैं, जब तक मन लगता है, तब तक तो घंटी बज जाती है, बोले चलो नाश्ते के लिए। तो फिर क्या करें, कैसे बढ़ाएं उसको? तो फिर अभ्यास ये करें कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम मेरे को निश्रेष देने वाला भी हो सकता है अभ्युदय के साथ साथ। अब ये पाठ पढ़ना ये तो जरूरी है, क्योंकि हमें परीक्षा देनी है, और क्योंकि परीक्षा ना भी देनी हो तो भी ये हमारी दिनचर्या का एक पार्ट है। ऐसी दिनचर्या बनाई है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इस समय आपको ध्यान करने की इच्छा भी हो तो भी आपको ध्यान करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, करना ही है, ये पढ़ना ही है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है कि ये पाठ ही हमारे लिए अभ्युदय और निश्रेष दोनों को देने वाला बन जाए? तो ऋषि ने बताया है, आप निर्लिप्त भाव से और कर्तव्यतया प्रतिपादनात्, कर्तव्य रूप से करो उसको, ये मुझे करना है और ये ही मेरी पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय, इसी को कहा गीता में। तो फिर व्यक्ति की दोनों प्रकार का विकास साथ साथ हो जाएगा इन्हीं कर्मों को करते हुए। कर्म वही है, कर्म में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। संसार भी वही है, संसार में भी कोई चेंज नहीं हुआ, मेरा भाव बदल गया बस। और भाव बदलते ही लक्ष्य बदल गया, परिणाम भी बदल गया, कुछ भी नहीं बदला, बस केवल भाव बदला है। वही हम हैं। जिन लोगों को देख करके हमें बहुत परेशानी होती थी, टेंशन होती थी, हम इरिटेट होते थे, आज भी वही लोग हैं हमारे चारों तरफ। मैं भी वही हूं, मेरे अंदर भी कोई स्थूल रूप से चेंज नहीं आया, पर मेरा भाव चेंज हो गया। आज भाव ये हो गया कि जो मैं हूं वो ये है, और ये मेरे सगे भाई बहन ही है, क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूं और ये सब भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो ये भाव ही तो चेंज हुआ है बस। भाव चेंज होने से समस्या ही खत्म हो गई। कल तक इनसे 100 सैकड़ों समस्याएं थी इन्हीं लोगों से, पास रहने वालों से, आज एक भी नहीं। तो कुछ भी नहीं बदला है। तो ये धर्म से हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो धर्म के वाक्य हैं ये ईश्वर के द्वारा उक्त होने के कारण ये भी वेद चतुष्टय का ही प्रामाण्य है, और इसको वैसे ही मान करके सर्वै नित्यत्वेन स्वीकार्यम, नित्य उसको स्वीकार करना चाहिए, सब मनुष्यों को उसको मानना चाहिए। तथा स्वकीय न्याय शास्त्रे गौतम मुनि अपि अत्र आह, पहले कणाद का वो दिया, उदाहरण दिया, प्रमाण दिया, और अभी गौतम ऋषि का प्रमाण दे रहे हैं। वहां पर क्या कहा है? वहां पर ये कहा है मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। कह रहे हैं जैसे मंत्र का, आयुर्वेद का, इनका प्रामाण्य है। तो हम देखते ही है ना आयुर्वेद में, जैसे दवा ली रोग ठीक हो गया। जैसे किसी मंत्र का हमने अनुष्ठान किया, उस मंत्र से मिलने वाली शक्ति हमें प्राप्त हो गई। तो जैसे हम उसका प्रामाण्य मानते हैं, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम, तो ये न्याय विद्या का भी प्रामाण्य मानना चाहिए। क्यों? आप्त प्रामाण्यात्, क्योंकि मंत्र आप्त पुरुष का कहा हुआ, आयुर्वेद आप्त पुरुषों का कहा है, ऐसे ही ये न्याय विद्या भी आप्त पुरुष की कही हुई है। तो आप्त पुरुषों का वचन मान करके हमें इसको भी सत्य मान लेना चाहिए। माने आप्त पुरुष का, कहीं भी किसी भी आप्त पुरुष का यदि एक वचन सत्य है कहीं, तो आप समझ लो सभी आप्त पुरुषों के सभी वचन सत्य हैं। क्यों? क्योंकि आप्त पुरुष होते ही वो हैं जो कभी असत्य नहीं बोलते हैं। तो जैसे महापुरुष होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, तो वो सबके प्रति एक ही भाव रखते हैं। सूर्य जैसे होते हैं। अब सूर्य जो है वो सबका साझा है। सूर्य ऐसा थोड़ी करता है कि भाई मैं तो केवल हिंदुओं का हूं, या केवल मुसलमानों का हूं, मैं तो भाई केवल ईसाइयों का हूं, मैं केवल सिखों का हूं, ऐसा तो है नहीं। सूर्य सबका साझा है, सभी को देता है ना अपना प्रकाश।
तो वो ऐसे कोई ऐसे नहीं किसी एक मत का हो, एक भाषा बोल, मैं तो केवल संस्कृत बोलने वालों को, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल अंग्रेजी बोलने वालों को हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, वो सबके होते हैं, तो उनके वचन सबके लिए होते हैं। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वो कोई एक के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए, वो सबको वही देते हैं। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, उनके वचन सबके लिए वैसे ही होते हैं। वो ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं कि भाई इनका तो आचरण मेरे प्रिय आचरण है तो इनको तो मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा, इनका आचरण प्रिय नहीं है मेरे प्रति तो इनको मैं कम दूंगा, ऐसा नहीं करते महापुरुष कभी भी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर वो महापुरुष के नाम के ऊपर बैठा हुआ है, केवल वास्तव में महापुरुष बना नहीं है, या उसकी महानता में अभी इतनी कमी है, उसको अपनी थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी महानता को, क्योंकि वो दीपक हो सकता है फिर। क्योंकि दीपक क्या करता है, अपने एक कमरे में प्रकाश करता है, वो बाहर नहीं करता है। जहां वो लगा है ना दीपक, वो ट्यूबलाइट जहां लगी है, वो केवल उस कमरे में प्रकाश करेगी, साइड वाले में नहीं करेगी वो, क्योंकि उसके सामर्थ्य नहीं है ये। लेकिन सूर्य ऐसा नहीं करता है कि जो मेरी स्तुति करता है, सुबह सुबह सूर्य स्तोत्र का पाठ करता है, उसको तो थोड़ा ज्यादा दूंगा ही मैं, क्योंकि भाई वो स्तोत्र पाठ भी कर रहा है, धूप ज्यादा मिलेगी उसको। और जो कभी मेरे को प्रणाम तक नहीं करता है तो उससे मुझे भी क्या लेना देना, मैं भी अपने प्रकाश को हटा लेता हूँ उससे, ऐसा तो नहीं करता है सूर्य। तो उसका काम वो कर रहा है, उसकी जितनी समझ है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। तो सूर्य को लगता है मेरा काम है सबको जीवन देना, मेरा काम है सबको प्रकाश देना, मेरा काम है सबके ऊपर कृपा करना। तो ऐसे महापुरुष ऐसे ही जीते हैं, उनकी कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, उनका काम है सबका कल्याण करना। इसलिए जब भी वो कोई बात बोलते हैं तो वो शब्द उनके मानव मात्र के कल्याण के लिए होते हैं, न कि केवल उनके शिष्यों के लिए होते हैं, क्योंकि वो आप्त प्रमाण है, आप्तों के वचन है वो। तो यहाँ पर इस सूत्र में यही कहा है गौतम ऋषि ने, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। अस्य अयम अर्थ, इस सूत्र का अर्थ ये बता रहे हैं महर्षि दयानंद बता रहे हैं, तेषाम वेदानाम नित्यानाम ईश्वरोक्तानाम प्रामाण्यम सर्वैहि स्वीकार्यम। कह रहे हैं वे जो वेदों के वचन हैं, तेषाम वेदानाम नित्यानाम, जो नित्य वेद हैं, वो ईश्वर उक्ता नाम, ईश्वर के द्वारा उक्त होने के कारण प्रामाण्यम, वो प्रमाण है। सर्वैहि स्वीकार्यम, क्योंकि ईश्वर तो सबसे बड़ा आप्त पुरुष है, बाकी जो आप्त बने हैं वो ईश्वर से ही उसका ज्ञान लेकर के ही आप्त बने हैं। तो कह रहे हैं कि ईश्वर, ये जो वचन है मंत्र आयुर्वेद आदि मंत्र सारे तो ईश्वर द्वारा ही उक्त है ना, तो ये सब प्रामाण्यम, इन सब का प्रामाण्य है। सर्वैहि स्वीकार्यम, ऐसा ही सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। कुतः, क्यों, ऐसा क्यों स्वीकार क्यों कर लेना चाहिए उसको प्रमाण? आप्त प्रामाण्यात्, क्योंकि वो आप्तों का प्रमाण है, आप्त पुरुषों का। आप्त कौन है? तो कहा धर्मात्म भी ही, जो धर्मात्मा लोग हैं। धर्मात्मा कौन है? कपट छल आदि दोष रहित ही दयालु भी ही, जो कपट छल आदि दोषों से रहित हैं और दयालु हैं। मतलब दोष रहित होना एक बात, दयालु होना, दयालु का मतलब यही होता है। दयालु का मतलब क्या है कि दूसरे व्यक्ति जो काम कर्म कर रहे हैं वो अपने संस्कारों के अनुसार कर रहे हैं, पर ये अपने वाले ज्ञान को उनसे वंचित कर दें उसको, ऐसा नहीं करते हैं। इनका ज्ञान सबके लिए होता है। जो आज गलत काम कर रहा है वो भी कल इनके वचनों के ऊपर चल करके श्रेष्ठ बन सकता है। तो ये मना नहीं करेंगे कि आप मत चलो, आप गलत काम करने वाले हो, आप हमारे वचन को मत सुनो और आप उस पे मत चलो, ऐसा ये नहीं कहेंगे। ऐसे ईश्वर भी नहीं कहता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि कितने सारे दोष करके भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो अगर वहां पर एंट्री ही बंद हो जाए कि पापी इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो उनका तो कभी भी कल्याण हो ही नहीं सकेगा। तो हमेशा उनके लिए दरवाजा खुला है, वो कभी भी आए, इस रास्ते पे चलें
और इतना ही नहीं, उनके पीछे के सारे दोषों को भी दग्ध कर दिया जाएगा जिस दिन वो इस मार्ग पे आएंगे, पीछे तक का भी। तो ये कितनी बड़ी दयालुता है। कपट होता है कि जो मन में कुछ अलग होता है, वाणी में अलग होता है, जीवन में अलग होता है, तो उसको कपट कहते हैं। कपट छल आदि दोषों से रहित दयालु भी ही दयालु हैं। सत्योपदेष्ट्री भी ही सत्य के उपदेष्टा हैं। आप्त पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं ये। आप्त पुरुष कौन होते हैं? धर्मात्मा होते हैं, छल कपट आदि दोषों से रहित होते हैं, दयालु होते हैं, सत्योपदेष्ट्री ही सत्य के उपदेष्टा होते हैं, सत्योपदेष्ट्री भी ही विद्या पार गई ही विद्या में ज्ञान में पारंगत होते हैं, माने उन्होंने अच्छे से ज्ञान को ग्रहण किया है। महायोगी भी ही महायोगी होते हैं वो। तो यहाँ योगी तो कोई भी योग का अनुष्ठान करना शुरू करता है जो, वो भी योगी ही हो जाता है, लेकिन जो उसको सिद्ध कर लेता है तो महायोगी हो जाते हैं। तो आप्त पुरुष क्या होते हैं? महायोगी होते हैं वो। सत्योपदेष्ट्री भी ही विद्या पार गई ही महायोगी भी ही सर्वैहि ब्रह्मादि भी ही आप्तैहि वेदानाम प्रामाण्यम स्वीकृतम। तो कह रहे हैं जितने भी ब्रह्म आदि ऋषि थे उन सब के द्वारा सर्वैहि ब्रह्मादि भी ही आप्तैहि ब्रह्मा आदि जो ऋषि हुए उन सब के द्वारा वेदानाम प्रामाण्यम वेदों की प्रामाणिकता स्वीकृतम स्वीकार की गई। सबने ही वेद के ज्ञान को प्रमाण मान करके सत्य मान करके स्वीकार किया और फिर वेद के अनुसार वैसा जीवन जिया। तो इसलिए वो भी प्रामाणिक पुरुष बन गए, वो भी आप्त पुरुष बन गए। अतः इसलिए सबको वेद को प्रमाण ही मानना चाहिए। किंवत कैसे, किसकी तरह प्रमाण मानना चाहिए? तो कहा मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवत। जैसे मंत्र और आयुर्वेद को हम प्रमाण मानते हैं। यथा सत्य पदार्थ विद्या प्रकाशकानाम मंत्राणाम विचाराणाम सत्यत्वेन प्रामाण्यम भवति। कह रहे हैं जैसे मंत्रों की सत्यता प्रामाणिक होती है। मंत्र क्या है? सत्य पदार्थ विद्या प्रकाशकानाम, पदार्थ की जो विद्या है सत्य विद्या, उसके जो प्रकाशक होते हैं वो मंत्र होते हैं। मंत्राणाम, मंत्राणाम मतलब विचाराणाम, विचार हमारे ऐसे विचार जो सत्य विद्या को अभिव्यक्त कर दें, वही मंत्र बन जाते हैं हमारे लिए। तो सत्यत्वेन प्रामाण्यम भवति, सत्य होने के कारण जैसे वो प्रमाण होते हैं मंत्र। और यथाच, और जैसे आयुर्वेद उक्तस्य एक देश उक्त औषध सेवनेन रोग निवृत्त्या तद भिन्नस्य अपि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यम भवति। और कह रहे हैं वैसे ही यथाच आयुर्वेद उक्तस्य, आयुर्वेद में जो कहा है कि इस रोग में ये दवा खानी चाहिए, इस औषधि का सेवन करना चाहिए, ऐसे जो कहा है आयुर्वेद में। यथाच आयुर्वेदोक्तस्य एक देश उक्त औषध सेवनेन, एक देश में कोई औषध बताई, आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है, और उसके किसी एक सूत्र में, किसी एक मंत्र में, किसी एक रोग के लिए कोई एक औषधि बताई। औषध सेवनेन, और उस औषधि के सेवन से रोग निवृत्त्या, रोग की निवृत्ति होने से, तद भिन्नस्य अपि भागस्य, तो उससे भिन्न भाग में जितने भी मंत्रों में जो रोगों की औषधि बताई हैं वो भी तादृशस्य प्रामाण्यम भवति, उसी की तरह प्रमाण हो जाती है। जब व्यक्ति को आयुर्वेद की किसी दवा से किसी एक रोग से निवृत्ति हो जाती है तो उसका पूरे आयुर्वेद के ऊपर विश्वास जम जाता है। फिर उसको लगता है कि जिस भी रोग के लिए जो दवाई बताई है वो सब की सब सत्य हैं। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान में भी होता है। अगर आपने केवल एक अहिंसा का पालन किया और आपको अपने जीवन में उससे लाभ दिखाई दे रहा है तो आपको पता चलेगा कि अहिंसा के साथ साथ सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि ये सब ही प्रामाणिक हैं, उन सब से भी मुझे लाभ होने वाला है। तो कोई एक चीज तो टेस्ट करनी ही चाहिए जरूर। जैसे बटलोई में से एक चावल को चेक करते हैं तो पता लगता है कि सारे ही गल गए हैं,
तो ऐसे जो हमने धर्म की बातें जितनी सुनी हैं उनमें से किसी एक को अपने जीवन में खुद उसका प्रत्यक्ष करके देखना चाहिए। अहिंसा का या सत्य का या ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, शौच का, संतोष का, तप का, स्वाध्याय का, किसी का एक का, प्राणायाम का, महाराज जी ने प्राणायाम का ही साक्षात्कार किया, जैसे आसन का, तो किसी भी एक अंग का या प्रत्यंग का, किसी छोटी से छोटी एक धर्म की बात का अपने जीवन में साक्षात्कार जरूर करके देखना चाहिए। तो फिर पूरे धर्म शास्त्र के ऊपर ही व्यक्ति का विश्वास जम जाता है। और एक का कर लेता है तो फिर वो सबका भी बहुत जल्दी कर लेता है, क्योंकि एक का साक्षात्कार करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? धर्म के किसी एक पार्ट का साक्षात्कार करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आचरण मतलब क्या? उसको अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, सब तरफ से हटाना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी ना। उसमें साक्षात्कार कब होगा? समाधि में। और समाधि लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चित्त को सब तरफ से हटाना पड़ेगा, वहीं एकाग्र करना पड़ेगा, उसी में समाधिस्थ होना पड़ेगा। तो जब आपको अपने चित्त को एक जगह लगाना आ गया, तो जब आप एक विषय में लगा सकते हैं तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में भी लगा सकते हैं। तो एक बार ट्रिक आ गई यदि आपको, तो फिर आप कई चीजों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं एक का यदि कर लिया तो। व्यक्ति को एक गाय का दूध निकालना आ गया यदि, तो वो संसार की सभी गायों का दूध निकाल सकता है, क्योंकि एक ट्रिक ही तो थी, एक पे थोड़ी रहेगा। एक व्यक्ति को एक साइकिल चलानी आ गई यदि, तो संसार की सब साइकिल चला सकता है, क्योंकि वो एक विद्या ही तो है। तो एक का यदि हमने साक्षात्कार करके देख लिया अपने जीवन में, तो हम सब सत्यों का साक्षात्कार कर सकते हैं। यही इन्होंने कहा। यथा च आयुर्वेदोक्तस्य एकदेशुक्त औषध सेवनेन रोग निवृत्त्या तद भिन्नस्य अपि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यम भवति। यथा वेदोक्त अर्थस्य, तो कह रहे हैं वैसे ही, तथा वैसे ही वेदोक्त अर्थस्य, वेद में जिन पदार्थों के बारे में कहा है उनकी एक देश प्रत्यक्षेण, किसी एक देश का भी आपने प्रत्यक्ष कर लिया, तो इतरस्य अदृष्टार्थ विषयस्य, तो जो दूसरे भी जो अभी दृष्ट नहीं है, जिनका हमने साक्षात्कार नहीं किया है, उन विषयों का भी, इतरस्य वेद भागस्य अपि, जो दूसरा वेद का भाग है जिसका हमने साक्षात्कार नहीं किया है, उसका भी प्रामाण्यम अंगीकार्यम, उसका भी प्रामाण्य स्वीकार कर लेना चाहिए। अंगीकार्यम मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए।